राधे राधे। मैं डॉक्टर मंजू वनिता ब्रज भाषा की एक और कहानी आपको सुनाने जा रही हूँ। इस कहानी के लेखक हैं डॉक्टर वेद प्रकाश अमिताभ और कहानी का शीर्षक है अंधेरे माऊ जुगनू। जा दिनाते हम जा मोहल्ला में आए हैं, बाई दिनाते हमने अपने मिलवे जुलवे बारे ते कहवो शुरू कर दियो कि हम यहाँ मोहल्ला में मजबूरी में दिना काट रहे हैं। पिछलो मकान हमने झक मार के खाली कियो। मकान मालिक धींग हतो तो बाके धींग पने ने हमें कुल 7 दिना की मोहलत दई। अब 7 दिनन में भागवत तो पूरी की पूरी बाँची जा सके, पर मन लायक मकान ना मिल सके। जैसे तैसे एक नयो बनो मकान हाथ लगो, तब जाके कछु कल परी मन को शांति मिली। पर घर के ही जोरे एक भैंसिया बारो विराजमान हतो और गोबर गंध दरवाजे खिड़की और दीवार को लांग के रसोई तक सूधे धावती। कहूँ जायवे को रिक्शा वहाँ ते आसानी ते ना मिलतो। अस्पताल स्कूल और बाजार तो कोसम दूर हते ही। यालय हमने यहाँ मकान लेवे की मूर्खता को प्रयाश्चित करवे की ठान लई। सबते काऊ मलूक सी कॉलोनी में अच्छो सा मकान दिलावे को निवेदन करवे लगे। को मिलवे वारो आवतो तो बाय चाय पानी को बाद में पूछते, पहले अपने मकान को रोनो रोवे लग जाते। कहते कि कहूँ मानसरोवर ज्ञान सरोवर में 2 कमरन को सेट मिल जातो तो या नरक ते छुटकारो मिल जातो। हमारी छोरी रोज तिनतना भई आवती, यहाँ तो निरे गमर रहा है आसपास। ऐसे घूर के देखें जैसे कबू छोरी ना देखी हो। छोरा को तकलीफ हती कि यहाँ बाकी पढ़ाई लिखाई को सत्यानाश है रो है। सांझ भई के बत्ती गई। पड़ोसी श्रीवास्तव जी ने बतायो कि जे तो यहाँ रोज को राग है। यहाँ हर घर में छोटी मोटी फैक्ट्री हती और कटिया डार के बिजली को मुफ्त स्वाद लियो जाए रो। पुरानो ट्रांसफार्मर आए दिन फूक जावे हो। जब बिजली ना आए तो टीवी कैसे चलतो। श्रीमती जी को दोपहरी काटवा भारी पड़न लगो। मो यहाँ आए अबई महीना भर भयो, हमारी एक चिट्ठी ना आई तो मन बेचैन हो लगो। एक पड़ोसी ने खुलासा किया कि यहाँ तो डाक छठे छमासे ही आवे। जब यह इलाके की निरी डाक इकट्ठी है जावे तभी डाकिया इतकू आवे। खैर कछु दिना बाद डाकिया प्रकट भयो और कछु डाक घर में फेंक मकान को नंबर डलवा लियो। रवि गुप्ता के नाम ते पूछतो मैं तो बाबरो हैगो। 6 महीना बीत गए वह नरक में रहते रहते, पर को हितैषी या मित्र हमारे ताई एक मकान को जुगाड़ ना कर पायो। एक आध तो उल्टे हमें यहीं पे जमे रहवे को उपदेश देते और कहते, अरे यहीं रहो, ज्ञान सरोवर मानसरोवर में जाए के कहा करोगे। माँ रहवे वाले बड़े लोग हैं, एक दूसरे से सीधे मुंह बातू ना करें। एक दिन मिश्रा जी की छोरी पे दिल को दौरा पड़ गयो तो बिन्ने पड़ोसिन की मदद मांगी। आधी रात को कौन अपनी नींद खराब कर दो। हार के मिश्रा जी ने जैसे तैसे वह रिक्शा में बिठार के नर्सिंग होम ले गए। हमने या कहानी को एक कान ते सुन के दूसरे कान ते निकाल दीनो। जरूर वे ना चाहत होंगे कि हम काऊ अच्छे मोहल्ला में रहें बसें। बस जालय बिन्ने जे गप गड़लई होएगी। वैसे इतने दिनन में हमने अपने अपने दुखन ते उबरनो शुरू कर दयो। एक छोटी सी इमरजेंसी लाइट खरीद लई बिजली ते जूझवे को। लड़की साइकिल ते स्कूल जावे आवे लगी तो बाय घूरवे बारे कछु थकवे से लगे। पत्नी आसपास की 2-4 लुगाइन ते बोलवे चालवे लगी। देरा बेर ते डाकू आवे लगी।
घर के जौहरे नंबरदार के घर में जोर जोर ते फिल्मी संगीत बजवे लगो। पहले दिना सोचो कि कोई फंक्शन होएगो, पर जे तो रोज रोज की ब्याधा गले पर गई। नंबरदार को छोरा दुकान ते लौट के जोर जोर ते डेक बजावतो, नाचतो कूदतो और आसपास के घरन की नींद खराब करतो। मैंने एक दिना नंबरदार ते निवेदन कियो के शोरगुल कछु मद्दो है गयो। 2-3 दिना पीछे फिर वही ढाक के 3 पात। एक दिना तो रात के 11 बजे बिनते कहवे गयो कि छोरा के इम्तान चल रहे हैं, ने सुर धीमो कर लियो। बिन ने हमारी प्रार्थना कूड़ेदान में डाल दी और अपने राग राग में मस्त रहे। श्रीवास्तव जी ते हमने समस्या को समाधान की सलाह ली तो बिन ने वो अपने हाथ ठाड़े कर दे। बिन ने हमें सावधान कियो, अरे इन दुष्टन के मुँह मत लगियो। एक दिन हमारे मकान मालिक ने नंबरदार के भतीजे ते कहा सुनी कर ली, पट्ठा लठिया ले आयो और हमारे ठाकुर साहब की कपाल क्रिया है तो बची। या ले भैया, इन उजड्डन ते तो राम भी बचावे। नए मकान की तलाश अब औरों जोर शोर ते हैवे लगी। कछु दिना बाद आधी रात को पड़ोस में ऐसी हाय तौबा मची के नींद टूट गई। मैं समझ गयो कि इन्हीं गुंडन ने को नयो रासो रच दयो होएगो। काऊ औरत की चीख सुन दरवाजे ते बाहर आयो तो जान पड़ो कि ठाकुर साहब की 8-9 साल को छोरा छत ते नीचे आई गिरो। बिजली हती नाई, सो नींद में जीना की ओर जातो तो मुडेर माऊ चलो आयो। बा के सिर ते लगातार खून बह रहो। बाकी माँ बिलाप कर रही। पास में को अस्पताल डाकधरू ना है। ठाकुर साहब रिक्शा की खोज में गए, छोरा बेहोश है गो। अब काऊ की समझ में ना आ रही कि जाए कैसे सरकारी अस्पताल तक ले जाओ जाए। तभी नंबरदार को वो आवारा छोरा हथकाओ आगे आयो और बाने व छोरा को गोद में उठा लीनो और बोलो, चाची मैं बबलू को अस्पताल ले जा रहा हूँ, ठाकुर चाचा रास्ता में मिलेंगे। वो सबको अचरज में डालतो छोरा को ले दे ऐसे चल दयो कि छोरा की माऊ बा के पीछे पीछे है लई। ठाकुर साहब के घर परिवार ते जाकी बोलचाल बंद हती। वो ही आवारा बिन के बच्चा को गोद में लए भाज रहे हो। मोहल्ला के 2-4 और लोग बा अंधेरे माऊ बा के संग संग चल पड़े। या टाइम मोए प्रदीप जी की बहुत याद आई और मोए याद आयो बिन की वो कहानी जाए में गप मान के बिसराए रहो। कैसे तो ज्ञान सरोवर बारिन ने बा दर्द ते बिलकती छोरी को तड़पने दियो होएगो। मैंने अपने छोरा ते साइकिल निकालवे को कहो, अस्पताल जाएवे की कही और मोए ऐसो लगो कि जैसे मेरे आसपास 2-4 जुगनू व अंधेरे में लड़वे को अबऊ चमक रहे हैं। राधे राधे, धन्यवाद।